जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, आपको बता दें, सरकार 1 अप्रैल 2026 से पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रही है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनकी वजह से अब पेंशन लाभार्थियों को नए दस्तावेजों से पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो पेंशन अभी लाभार्थी ले रहे हैं, उस पेंशन को लेने के लिए अब पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे, अपनी पेंशन से लिंक कराने होंगे। अगर पेंशन लाभार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देंगे। हालांकि पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी, लेकिन पेंशन आने से पहले ही पेंशन लाभार्थियों को बड़ा झटका सरकार ने दे दिया है। तो चलिए पूरी खबर आपको देते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि और भी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को बंद होने से बचा सकें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। यूपी पेंशन रूल्स। देखिए, यूपी में रुक जाएगी पेंशन अगर नहीं किया ये जरूरी काम। यानी कि अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं तो अब से आपको नए नियमों का पालन करना होगा। अगर पेंशन लाभार्थी उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को तमाम जानकारी देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए एज प्रूफ के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। आपको बता दें कि सरकार पहले क्या करती थी कि आधार कार्ड के जरिए पेंशन लाभार्थियों को जारी कर रही थी। जी हाँ, केवल और केवल आधार कार्ड के जरिए ही लाभार्थियों को पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब आधार कार्ड को अमान्य कर दिया है। यानी कि आधार कार्ड के बेस पर अब सरकार लाभार्थियों को पेंशन जारी नहीं करेगी। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। हालांकि यह मान्य 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए अहम है, और कृपया करके उन बुजुर्गों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जो बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पेंशन सरकार किन किन जिलों में कब जारी कर रही है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकते क्योंकि वह शरीर से कमजोर होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि बुजुर्ग एक बुढ़ापा ऐसा कड़वा सच है जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में सरकार ही बुजुर्गों को बड़ी कठिनाइयां दे रही है। तो अब से आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, चलिए जानते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव। अगर आपको कोई सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब देखिए, अगर आपने अपने बुजुर्गों का नए नियमों के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए तो उनकी आने वाली पेंशन अटक सकती है। अब तक प्रदेश में पेंशन आवेदन के लिए आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि को ही फाइनल माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सारा जो झंझट सामने आ रहा है, यह सारा है डेट ऑफ बर्थ का, जन्म तिथि का। अब जो आधार कार्ड पे जन्म तिथि ऐड है तो उस बेस पर अब सरकार ने मना कर दिया है कि इस बेस पर, यानी कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर पेंशन नहीं मिलेगी। यह मान्य नहीं है, केवल और केवल आधार कार्ड पर पेंशन नहीं दी जाएगी। तो अब यहां पर किस बेस पर पेंशन मिलेगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सबसे पहले जानते हैं कि यह बदलाव सरकार क्यों कर रही है, ताकि आपको अच्छे से समझ सके और इस जानकारी को आगे से आगे पहुंचा सकें, और अपने जो बुजुर्ग हैं जो पेंशन का लाभ लेते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी वेरीफाई आप करा सकें। देखिए, अब कम उम्र के सबूत के तौर पर परिवार रजिस्ट्री का प्रमाणित नकल या फिर स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज डेट ऑफ बर्थ ही मान्य होंगे।
यानी कि आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, या तो अपने परिवार की जो रजिस्ट्री होती है, आप तहसील में या ब्लॉक में जाकर अपनी परिवारिक रजिस्ट्री निकलवा सकते हैं और उस परिवारिक रजिस्ट्री को आप पेंशन से लिंक करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद या फिर स्कूल में जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो होगी वह मान्य होगी। सरकार ने यह बदलाव फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया है। इस मामले में प्रशासन ने सभी जिलों में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि अब सरकार पेंशन लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन जारी करने जा रही है। अगर बात करें कि सरकार का मकसद क्या है, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यह कार्य आप कहाँ पर करेंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, बस आप बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। देखिए, नए आवेदनों नए आवेदनों में इन दस्तावेजों को जरूरी तौर पर चेक किया जाए और सरकार चाहती है कि जो पेंशन लाभार्थी हैं, जो सही पेंशन लाभार्थी हैं, जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक हो चुकी है, उन तक ही लाभ पहुंचाया जाए, उन्हें ही केवल लाभ दिया जाए। अब सिर्फ आधार कार्ड ही उम्र के लिए मान्य नहीं होगा, इनकी केवल आधार कार्ड के बेस पर ही पेंशन नहीं मिलेगी। अब लाभार्थियों को जो हमने आपको दस्तावेज बताई हैं, उन दस्तावेजों को आपको बनवाना होगा, उसके आधार पर ही पेंशन मिल पाए। अगर आप यह कार्य स्वयं करना चाहते हैं, यानी कि अपने जो दस्तावेज है उन्हें अपडेट आप स्वयं करना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। अब आपको पेंशन पोर्टल पर फॉर्म भरते समय और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आवेदन के दौरान सभी कॉलम भरना जरूरी कर दिया गया है। कोई भी जगह खाली छोड़ने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सिस्टम को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। अब इसमें या तो आप स्वयं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर जो दस्तावेज आपको बताए गए हैं उन्हें आप जल्द से जल्द अपडेट करा लें। योजना की पात्रता क्या है वह आप सभी जानते होंगे, अगर आप पेंशन का लाभ लेते हैं। अगर नहीं जानते तो हम आपको एक बार उसके बारे में बता देते हैं। खासकर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए यह नियम लागू किया जा रहा है, ताकि सही और पात्र लाभार्थियों तक समय पर पैसा पहुंच सके। अब अगर योजना की पात्रता की बात करें तो 60 साल जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए कम से कम, और अगर 60 से अधिक है तो भी वे पेंशन के लिए योग्य हैं, लेकिन कम से कम तो 60 वर्ष की उम्र होनी ही चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय की अगर बात करें तो 40,080 रुपये से इतनी जो इनकम है वह होनी चाहिए, और अगर शहरी इलाके की बात करें तो 40,460 से कम होनी चाहिए। यानी कि ग्रामीण अगर गांव में रहते हैं तो 40,080 रुपये से कम आपकी सालाना पारिवारिक इनकम होनी चाहिए, और अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 से कम इनकम होनी चाहिए, तभी आपको योग्य माना जाएगा और पेंशन का लाभ भी मिलता रहेगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और पेंशन लाभार्थी जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें जल्द ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, बुजुर्गों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि वे अपने दस्तावेज हैं उन्हें अपडेट करा सकें और आने वाली पेंशन का लाभ ले सकें। अगर लाभार्थी यह कार्य नहीं करते हैं तो फिर उनकी पेंशन अटक सकती है, रुक सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।